ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार में बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और माफिया तथा अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने वाले माफिया और अपराधियों से ब्याज सहित वसूली की जा रही है। श्री योगी आज झांसी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 328 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुरूह था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में 1295 करोड़ रुपए की 284 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्ष के अमृतकाल को भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पंच प्रण की बात कही है। इसमें से एक प्रण विरासत पर गर्व करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इसी के तहत भारत की पौराणिक संस्कृति और विरासत का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो चुका है और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले प्रयागराज कुंभ को भी भव्य रूप से आयोजित करेगी। कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया विकास में बाधक बनते थे, लेकिन उनकी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। श्री योगी ने कहा कि माफिया के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की निःशुल्क तैयारी हेतु अभ्युदय कोचिंग शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आगामी निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से तीसरा प्रतिनिधिमंडल कल देर रात काशी पहुंचा। काशीवासियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर मेहमानों का भव्य स्वागत किया। इस दल में कुल 216 लोग हैं जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गंगा दर्शन के बाद गंगा द्वार से मंदिर चौक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दर्शनार्थियों को बाबा विश्वनाथ के भव्य भवन के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भोगशाला में दक्षिण भारतीय व्यंजनों का प्रसाद ग्रहण किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शाम को रविदास घाट पर क्रूज पर सवार होकर बनारस के घाटों का दर्शन करते हुए गंगा आरती देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल
AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।